एसआईआर जो है ये आरएसएस का प्रो खाबला है, टोटल प्लानिंग है। मगर स्पेशल बोल के जो कर रहा है ये वन टाइप ऑफ एनआरसी कर रहा है। पूरा चक्कर जो है ये हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का है और वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, वो तो कर रहे हैं। बीजेपी का ये प्रक्रिया है कि उनके पसंद नापसंद के लोगों को वोटर लिस्ट से निकालना। पश्चिम बंगाल का हर एक संप्रदाय, हर एक समुदाय का हम बोलना चाहते हैं, आप लोग का भी इस नाम कट गए, आप लोग को भी मैदान में आना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग प्लेनेट पे है और प्लेनेट में जो चल रहा है मतलब हर तरह के लोग हमेशा आते हैं इधर। तो हम लोग 2026 का जो विधानसभा चुनाव है इसके बारे में हम लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 2026 का विधानसभा चुनाव से पहले क्या होने वाला है, क्योंकि एसआईआर एक मुद्दा है इस इलेक्शन का। और बीजेपी बोल रहा है पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स, वो मुद्दा है। तो आम जनता से हम लोग पूछेंगे मुद्दा क्या है इस बार, एसआईआर सिटीजनशिप मुद्दा है या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स मुद्दा है। तो चलिए पूछते हैं। सर, इलेक्शन कमीशन ने जो सिस्टम बोला जिसके पास पासपोर्ट रहेगा, 2002 में माता पिता का नाम रहेगा तो उनका नाम डिलीट नहीं होगा, पर हम लोग देख रहे हैं पूरा सिस्टम के उल्टा हो रहा है। और किसी ने बोला 2026 का जो विधानसभा चुनाव है उसके पहले ये सब कुछ हो रहा है, तो इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन के साथ एसआईआर को कोई कनेक्शन है इसलिए हो रहा है। एसआईआर जो है ये आरएसएस का प्रो खाबला है, टोटल प्लानिंग है, इसलिए वो बंगाल में एक नंबर टारगेट किया है। सेकंड टारगेट किया है वो मुस्लिम को, थर्ड टारगेट किया है वो आदिवासी ट्राइबल को, जनजाति को, फोर्थ टारगेट किया है दलित को, फिफ्थ टारगेट किया है नारी जाति को। हैं, ऐसा करके चल रहा है। और एसआईआर का जो है ना, मुझे तो जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी बहुत रिसर्च किया है, वो देखा है जी एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल। लेकिन बहुत बड़ा अफसोस का बात है, सुप्रीम कोर्ट, महामान्य सुप्रीम कोर्ट उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं किया है। जब तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करेंगे तब तक एसआईआर जनता का ऊपर हमला चलाएंगे और बांग्ला लूट करके वो संविधान को पूरा तहस-नहस कर देंगे। चाचा, 2026 का इलेक्शन नजदीक है और उसके पहले ये जो एसआईआर हो रहा है कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर क्या लगता है ये जो बीजेपी हमेशा बोलते हैं बंगाल हासिल कर लेंगे हम, इसके वजह से ये सब कर रहा है, ये सब चल रहा है? ये 2025 वाली जो एसआईआर है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं वेस्ट बंगाल के इनहेबिटेंट हूँ ओरिजिनली। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एस बोल के कोई चीज संविधान में नहीं है। इंटेंसिव रिव्यू ऑफ वोटर लिस्ट, यूनिवर्सल लिस्ट है। कोई इंतकाल करेगा, कोई ट्रांसफर होगा, कोई किसी का डबलिंग होगा, ये काटेगा एक रहेगा, ये तो नेचुरल है। मगर स्पेशल बोल के जो कर रहा है ये वन टाइप ऑफ एनआरसी कर रहा है। और मेरा उम्र अभी 70 प्लस है। हम इस उम्र में कितना वोट दे चुके हैं, पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कितना वोट दे चुके हैं। आफ्टर 21 और 18 उस टाइम में नहीं था, उस टाइम 21 था मेरे जमाने में। तो 21 से लेकर 71 तक कितना इलेक्शन मैंने वोट दिया है। अभी हमको इम्तिहान में जाना पड़ेगा वेदर आई एम इंडियन और नॉट। ये बहुत बड़ा हमारे लिए बेइज्जती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको वापस लेना चाहिए, जल्दी वापस लेना चाहिए। मतलब 70 साल तक आपको जवाब देना पड़ा है, आप सिटीजन है क्या सिटीजन नहीं है? ठीक। ये हमारे यहाँ एक पुरुष नहीं, 14 पुरुष, 28 पुरुष यहाँ के बंगला के रहने वाले हैं। हम कहीं से आए हुए नहीं हैं, ये ओरिजिनल यहाँ के एबोरिजिन है। और हमको आज बुला दिया जा रहा है कि भाई आप बांग्लादेशी हो, आप रोहिंग्या हो, आप घुसपैठिया हो, ये तो तुम्हारा टर्मिनोलॉजी है, घुसपैठिया, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। तो क्या तुम्हारा जो बीएसएफ है वो कुछ काम नहीं करता है? हम बांग्लादेश से चले आए, हमको आने दिया, सेफ हमको पैसेज दे दिया। ये आपका फेल्योर है और आपका सरकार जो है वो फैसीवादी सरकार है।
और ये 2011 से 26 तक दीदी का सरकार रहा है पश्चिम बंगाल में। आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होना जरूरी है? ये तो सेक्टरियन टेंडेंसी है, ये तो क्या बोलते हैं रिलीजियसली बायस चिंता भावना है। यानी एक कम्युनिटी को ऊंचा करेगा और बाकी सबको नीचा करेगा। नॉट ओनली मुस्लिम्स बट ऑल्सो जो दलित है, अरे हम क्या बोलेंगे, दुनिया साक्षी है, पूरा इंडिया साक्षी है। हमारे जो स्वराष्ट्र मंत्री है अमित शाह जी, कोई एक टाइम में हम टाइम बोल नहीं पा रहे हैं, लोकसभा में बोल रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो इनका स्थपति है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको मजम्मत कर रहा है, उनको घृणा कर रहा है। और घृणा भाषण में ये पार्टी जो है ये सबसे टॉप है। इलेक्शन के पहले बीजेपी बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स हो रहा है पश्चिम बंगाल में, बट हम देख रहे हैं 2026 का जो मेन मुद्दा है वो है सिटीजनशिप, वो है SIR में जो नाम डिलीट हो गया, वो है मुद्दा। उसके बारे में बीजेपी कुछ नहीं बोल रहा ना। बीजेपी ने SIR करके ही हिंदू मुस्लिम मुद्दे को आपके पास लाके लेके आए। तो ये SIR तो ये बीजेपी का इन्वेंशन इलेक्शन कमीशन के थ्रू करा रहे हैं, क्योंकि SIR करके कोई चीज है नहीं, और ये असंवैधानिक भी है और मतलब हर तरह से गलत है। तो उसको कोर्ट सुन नहीं रहा, बल्कि कोर्ट भी इसमें मिला हुआ है, और वो कोर्ट भी इन्हीं के पक्ष में। कल आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि 70% अगर जजेस ने करेक्ट किया है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने तो जितनी बार भी पढ़ा है उसमें 70% करेक्शन तो कोई करेक्शन होता नहीं। तो ये जो है ये बड़े बहुत ही खराब तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके, एक पर्टिकुलर जेंडर के लोगों को टारगेट करके, एक पर्टिकुलर मतलब आदिवासी कम्युनिटी को टारगेट करके, दलित को टारगेट करके, ये इनका चक्कर क्या है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और उस हिंदू राष्ट्र में मार्जिनलाइज लोगों के लिए कोई जगह नहीं। उसमें कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, आपने पढ़ा होगा कि वो ये मदर टेरेसा के उसमें वहाँ पर भी 20-30 नन्स का नाम नहीं आया है, जो वहाँ पर वो काम करते हैं उनका नाम नहीं आया है, सिस्टर्स का। और हमें मालूम है कि ये चाइना टाउन करीब 200-250 लोगों का नाम नहीं। हाँ, तो ये पूरा चक्कर जो है ये हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का है, और वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन हो रहा है। तो हाँ हो रहा है, वो तो कर रहे हैं। हाँ, अगर आप पर्टिकुलर कम्युनिटी को निकालते हो, आप औरतों को निकालते हो, 65% जो ये 91 लाख में जो है उसमें 65% औरतें हैं, उसमें मोर देन 50% मुस्लिम्स, उसमें दलित्स हैं, उसमें आदिवासी हैं, उसमें दूसरी कम्युनिटी के लोग। तो पोलराइजेशन तो उनका काम है। उनके मनुवाद में उनके जो भी गुरु हैं उनका सबका यही काम था कि ये देश हिंदुओं का देश होगा और बाकी सब जो है रहेंगे और इस तरह से रहेंगे। तो एक तरह से जो पहले ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनाइजेशन किया था, अब वो हिंदू राष्ट्र के जरिए हिंदू कॉलोनाइजेशन करना चाहते हैं हमारे देश के अंदर। वहाँ पर भी सबको वोटिंग राइट नहीं था। ब्रिटिशर्स जब 35 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब, तो उसमें किनको वोटर राइट था? जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास जमीन है, जो समाज में ऊपर चढ़े हुए बड़े हुए लोग हैं, उनको वोटर राइट था। गरीबों को, आदिवासियों को, ये सबको वोट है। आज हमें अम्बेडकर को याद करने की इसीलिए जरूरत है कि उन्होंने ही एडेड फ्रेंचाइज, हर आदमी का एक वोट, हर वोट की एक वैल्यू। आज मेरे वोट की वही वैल्यू है, वहाँ पर स्टेज पर जो बोल रहे हैं उनके वोट की भी वही वैल्यू है, जो दूसरे कुछ और काम करते हैं उनके वोट की भी वही वैल्यू है, प्रधानमंत्री के वोट की जो वैल्यू है वही बाकी के लोगों के, देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट की वैल्यू। ये उस पूरे इशू को खत्म कर देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को नए सिरे से लिखने की ये जो प्रोसेस है, जिसमें SIR एक नया इन्वेंशन को लेके आए हैं, तो इसी की विरोधिता में आज ये लड़ाई है। और ये इस तरह से हम ये कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा नहीं देना चाहते, इसलिए इससे देखिए पश्चिम बंगाल में जो SIR हो रहा है इसके साथ तो इलेक्शन का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इतना सारा वोटर जो डिलीट हो गया, जिसका नाम रहना चाहिए था फिर भी डिलीट हो गया, तो इलेक्शन कैसे? जी, हम जो देख रहे हैं SIR के नाम पे जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका दो मुद्दा है। पहली मुद्दा है
कि बीजेपी जिनको मानते हैं कि उनके वोटर नहीं है, या फिर जिनको मानते हैं कि इनको हम पसंद नहीं करते, जैसे मुसलमान हो, दलित हो, तो राजवंशी हो, उनको वोटर लिस्ट से निकाल दिया जा रहा है। अब ये ऐसा कार्यक्रम से, ऐसा प्रक्रिया से हो रहा है कि जो बीजेपी का वोटर था भी, वो भी निकल रहा है। जैसे मोतिया बीजेपी का बहुत स्ट्रांग वोटर बेस थी, उनमें से ज्यादातर लोग एसआईआर में अपने नाम को दर्ज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग इधर आने वाले देवर शरणार्थी, migrant, they came to India no to seek protection from religious persecution in Bangladesh during the freedom war of Bangladesh. बीजेपी कह रहे हैं कि उनको उनका दावा को मान्यता देने के लिए उनके सारे कार्यक्रम है, लेकिन उन्हीं लोग को सारे के सारे एसआईआर प्रक्रिया में निकाल दिया गया है। तो ये पूरा की पूरा झूठ है। बीजेपी का ये प्रक्रिया है कि उनके पसंद नापसंद के लोगों को वोटर लिस्ट से निकालना और फॉर्म 6 के जरिए बाहर से वोटर को पश्चिम बंगाल के वोटर के रूप से दर्ज करना, ये है उनके प्रक्रिया। दूसरी मुद्दा है ये पूरी देशव्यापी मुद्दा है। ये बस पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं है, यह देश का जो दलित, जो आदिवासी, जो ट्रांसजेंडर, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, हम जैसे सारे लोगों को जिनको मनुस्मृति या मनु संहिता में जिनको नागरिक रूप से माना नहीं गया है, जो सावर्ण नहीं है, जो सावर्ण पुरुष या महिला नहीं है, उन सारे लोगों को भारत के नागरिकता से भी दूर करने की पहली धाप है एसआईआर। But Supreme Court recognize you as a citizen of India. ये तो सुप्रीम कोर्ट बोल के खलास है, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री वो कह चुके हैं कि एसआईआर में जिनके नाम निकाल दिया गया है, जिनका नाम एसआईआर में नहीं आया है, उनको सरकारी अस्पताल में, सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में कहीं पे भर्ती, कहीं पे कोई सुविधा नहीं मिलेगा, उनको रेशन नहीं मिलेगा। कोई नागरिक ऐसा है जिसको रेशन नहीं मिल सकता है, सरकारी सुविधा नहीं मिल सकता है, तो ये तो नागरिकता हरण की पहली धाप ही निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रहा है, कल ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएगा, इसका कोई गारंटी तो है नहीं, बल्कि हम आपको गारंटी देते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगा, क्योंकि वो आज ही बिहार में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहा है। ये उनका नीति है, ये उनका मुद्दा है। हम इसीलिए उनका पहला मुद्दा से हम नाराज है, क्योंकि वोटर ला के, वोटर बातिल करके, वोटर ऐसा खरीदने की खेला नहीं है, वोट है लोगों की वॉइस। तो ये वोट को ऐसे करके करप्ट करना, ये हम नाराज है। और दूसरी बात है कि हम सब नागरिक हैं, यहीं पे जन्म हुआ है, यहीं पे मरेंगे, इसी देश के लोगों के लिए काम करेंगे। इससे, ये हक से कोई हमें हटा नहीं सकता है, जन्मगत अधिकार है हमारा। ये दोनों जो मुद्दा है एसआईआर के, दोनों से हम नाराज है, और इसीलिए हम एसआईआर के खिलाफ लड़ रहे हैं, बंगाल में लड़ रहे हैं और पूरे देश में भी लड़ेंगे। अच्छा, 2026 का इलेक्शन नजदीक है और उसके पहले जो एसआईआर हो रहा है, इसके साथ एक डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वोटर है जो चाहे भी तो वोट नहीं दे सकता क्योंकि नाम डिलीट हो गया है। तो इस बार विधानसभा चुनाव कैसे होगा, अब ये आम आदमी आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है एसआईआर बोल के कोई चीज ही नहीं होता है, यही असल में एनआरसी है। और एसआईआर को करके ये पश्चिम बंगाल में एक बड़ा संख्या का नाम बात देकर पश्चिम बंगाल में जो निर्वाचन कमीशन है वो वोट करवाना चाहते हैं। और इसका मतलब हर आवाम समझ गया कि बीजेपी को इस गद्दी में बैठाने के लिए, मतलब बीजेपी तो पूरा सपोर्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन पूरा पूरी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। ये पश्चिम बंगाल का हर आवाम जानता है। और जो लाखों नाम बात हो गए, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो इस पश्चिम बंगाल का जो
अभी जिम्मा में है जिसका जो सरकार है, क्योंकि एसआईआर जब कराया गया और उसका पास जब बीएलओ मांगा गया तभी उसको विरोध करना चाहिए था। और वो नहीं करके वो जो अफवाह फैलाया था कि हम इधर है तो इधर एसआईआर नहीं होगा, लेकिन अब एसआईआर हुआ फिर भी। एसआईआर ऐसे नहीं हुआ। 27 लाख नाम बात चला गया अभी तक, और वो 27 लाख में ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाई का नाम है। अब सर्वे करके देखिए, ज्यादा से ज्यादा हिंदू भाई का नाम कट गए, और बीजेपी का लीडर जो जितना है वो लोग बताता है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान का नाम कट गया है। क्योंकि अगर बोल देंगे कि असली बात कि हिंदू का नाम कट गए तो हिंदू भाई भी आंदोलन में उतर आएंगे। तो हम इस पश्चिम बंगाल का हर एक संप्रदाय, हर एक समुदाय का हम बोलना चाहते हैं, आप लोग का भी इस नाम कट गए, आप लोग को भी मैदान में आना पड़ेगा। इस जो सरकार है, इस सरकार का खिलाफ आपका आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो दिन है अंबेडकर जो जयंती है, आज इस बाबा अंबेडकर राव ने इधर भारतवर्ष का जो संविधान है वो रचित किया गया था। वो जो महान शख्स है उसका नाम पे आज जो दिन है उस दिन का हम शपथ उठाते हैं कि आज का दिन का हमारा जो आंदोलन है, हमारा प्रतिबद्ध का भाषा है कि एसआईआर अभी के अभी बातिल करना पड़ेगा। जितना वोटर का नाम कटा गया उसका नाम उठाना पड़ेगा, और एसआईआर करने के लिए हमको जो पुलिसी हैरेसमेंट किया जा रहा है उसका अभी रुकना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्र का पास जो ताकत है उस ताकत हमारा ऊपर जुल्म का तरफ इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए हम पश्चिम बंगाल का हर एक समुदाय के हम ये पैगाम पहुंचाना चाहता है कि आप लोग आइए, हमारा साथ जोड़िए, एसआईआर का खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आज ना हिंदू खतरे में है ना मुस्लिम खतरे में है। आज तारीख उठा के देखो, आज संविधान खतरे में है, आज पश्चिम बंगाल खतरे में है, आज भारतवर्ष खतरे में है, हर एक समुदाय खतरे में है। नहीं, अब तो पश्चिम बंगाल का एक युवा है, 2026 के इलेक्शन नजदीक है, आपको क्या लगता है परिवर्तन जरूरी है, बीजेपी आना जरूरी है? बीजेपी एक सांप्रदायिक, एक राजनीतिविद जो दल है, वो जहां जहां सरकार में आया वहां आप देखिए बिहार का आप कवरेज दीजिए कि उधर पहले बोला था 10,000 करके देंगे, जब उसका वोट लिया गया उसका जमीन उजाड़ दे रहा है, उसका जो मकान है उसमें बुलडोजिंग चल रहा है। आज पश्चिम बंगाल में उसने आंख उठा के देखा है, उस आंख को घुमाना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल का जितना अवाम है, ये अवाम जानता है ये जो सांप्रदायिक दल है इसको इस बंगाल से इस बार ऐसे फेंकना पड़ेगा कि खाली पश्चिम बंगाल से नहीं, सारा भारतवर्ष से इसका नाम निशाना मिटना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सांप्रदायिक दल है ये हिंदू मुसलमान में लड़ाते आज पूरा देश ही बेच दिया। आज आप तारीख उठा के देखिए, आज रेल बेच गए, आज तेल बेच दिया, आज बैंक ये भी बेच दिया। भारत का हर एक प्रॉपर्टी इस केंद्र सरकार ने बेचकर, ये अगला जो दिन आने वाला है जब ये इसका गद्दी से अब उतर जाएगा, तब वो जो विजय माल्या का तरह ये भी भारत छोड़ के चला जाएंगे।